हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन। आज इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि हम ऑफलाइन क्लासेस करवाते हैं यहाँ हजारीबाग में। और हजारीबाग में बाबूगंज चौक है, वहीं मेरा कोचिंग सेंटर है। और यहाँ हम तैयारी कराते हैं एसएससी जीडी का। एसएससी जीडी झारखंड पुलिस वगैरह टोटल तैयारी कराते हैं, दरोगा वरोगा सारा कुछ कर। अभी फिलहाल एसएससी जीडी पर हम फोकस दिए हुए। कारण है कि अभी एसएससी जीडी का फॉर्म आया हुआ है। टोटल 25,000 सीट आया हुआ है, 25,000 सीट आया हुआ है, 25,277 सीट आया हुआ है। तो सीट बहुत कम है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ तैयारी करवा रहे हैं। और तैयारी जो हम करवाते हैं बहुत परफेक्ट तरीका से हम कराते हैं, एक ग्रुपिंग टाइप के हम तैयारी करवाते हैं। और यहाँ आपको दिन भर समय देना पड़ेगा। तो फ्रेंड, हम आपको आज जो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वो अपना क्लासेस के बारे में हम बताने वाले हैं कि किस तरीका से हम पढ़ाते हैं, क्या क्या पढ़ाते हैं, किस बुक से पढ़ाते हैं। और ये भी जानकारी देने वाले हैं कि यहाँ जो हम पढ़ाते हैं उसमें मतलब क्या तरीका आजमाते हैं। उन लोग को टेस्ट लेते हैं तो कैसे टेस्ट लेते हैं, और किस तरीका से यहाँ हम दिन भर बैठा के पढ़ाते हैं। तो देखिए, एसएससी जीडी का देखिए, पहले हम 2-2 घंटा क्लास लेते थे। 2 घंटा 2.5 घंटा बहुत ज़्यादा था। 2 या 2.5 घंटा को हम पढ़ा दिए तो बहुत ज़्यादा था, हम 1 नंबर था। फिर अभी क्या हुआ कि एसएससी जीडी में जो सीट है डायरेक्ट आधा कर दिया, यानी 25,000 सीट कर दिया है। यानी उसमें 22,000 लड़का के, बाकी 3,000 लड़की के है। तो इतना कम सीट है तो कटअप भी पूरा हाई जाएगा। कटअप भी पूरा पहले से हाई जाएगा। और कटअप हाई जाएगा इसका मतलब ये गारंटी है कि जो मेहनत करेगा उसका नौकरी होगा, जो मेहनत नहीं करेगा उसको नहीं नौकरी होगा। और मेहनत करने भी जो सही तरीका से मेहनत करेगा उसको होगा, सही तरीका से नहीं मेहनत करेगा नहीं होगा। तो हम क्या किए ना, अभी गाइडिंग कर रहे हैं। गाइडिंग यानी कहने का मतलब है जो भी एसएससी जीडी का मेरे पास कैंडिडेट पढ़ता है वो सुबह 10 बजे आता है। 10 बजे आता है और 1:30 बजे खाना खाने चला जाता है। उसके बाद फिर 3 बजे आता है और 3 से 7 रहता है। यानी आप देख सकते हैं कि 3 से 7 आपका 4 घंटा हुआ, और 4 घंटा सुबह हुआ। आपका 10 से 1:30 बजे तक रहता है। 10 से 1:30 बजे तक रहता है तो कितना हुआ, 10 2 12 नहीं, मतलब 3.5 घंटा सुबह रहा और शाम के 4 घंटा। तो इतना घंटा यहाँ आके आपको सुमन क्लासेस जहाँ हम पढ़ाते हैं यहाँ आके आपको पढ़ना है। तो पढ़ना है तो दिन भर हम नहीं पढ़ाते हैं, मात्र 3 घंटा हम पढ़ाएंगे। बाकी घंटा आपको ग्रुपिंग करना है जिसमें भी हम टॉपिक देते हैं। जैसे आप आए 10 बजे तो हम देखना है ये टॉपिक आपको याद करना है। क्या करना है, ये टॉपिक आपको याद करना है। इसको इतना समय दिया हुआ है, कितना समय, इसका इतना समय के अंदर आप याद कीजिए और याद करके एक दूसरे से पूछा पूछी कर लीजिए। उसके बाद इसी प्रकार हम आपको जो होता है जैसे लूसेंट हिंदी से हम मतलब देते हैं, जो टास्क देते हैं, क्योंकि अब हिंदी पूछता है 25 नंबर। तो लूसेंट जो हिंदी है, हिंदी से हम टॉपिक बाय टॉपिक है, और जो 2018 में पूछा था जो क्वेश्चन, उसी टाइप के हम उसको देख लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक दिया, और उसी टॉपिक के उसी सिलेबस के अनुसार हम आपको हिंदी वगैरह में आपको टास्क दे देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे जीके जीएस हो, तो देखिए आपको मेन टारगेट यहाँ रखना है मैथ, रीजनिंग और हिंदी। मैथ, रीजनिंग और हिंदी। तो रीजनिंग के हम क्या करते हैं, रीजनिंग के सेट मरा देते हैं। रीजनिंग का जो सेट मराते हैं, जो स्पार्क का क्वेश्चन बैंक आता है एमटीएस लेवल का, उससे हम आपको क्वेश्चन बैंक से रीजनिंग का सेट मरा देते हैं। उसके बाद सेकेंड चीज रहा, रीजनिंग का हम सेट मरा दिए। उसका बाद आपका रहा जीके जीएस। जीके जीएस का महेश कुमार बंडवाल का बुक है और लूसेंट है, वो दोनों से हम आपको पर डे टॉपिक दे देते हैं कि नॉर्मल टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। और बाकी ना जो मैथ है, मैथ हम आरएस अग्रवाल से वो हम खुद से पढ़ा देते हैं। मैथ की यहाँ प्रैक्टिस करना हम नहीं देते हैं। मैथ की जो प्रैक्टिस करना अपना रूम में जाइए। यहाँ सिर्फ हम आपको 3 घंटा मैथ के पढ़ा देते हैं। 3 घंटा बहुत काफ़ी है। और उसमें सप्ताह में 1 दिन हम रीजनिंग पढ़ा देते हैं। और देखिए, पढ़ाने का मेरा तरीका ही अलग है। मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, यानी सारा कोचिंग से अलग है। यानी कहने का मतलब है ना कि हम पढ़ाते हैं ना तो इस टाइप के नहीं कि हम बोर्ड पे उतार रहे हैं और बनाते जा रहे हैं। कारण क्या है ना कि देखिए, मास्टर को रटा जाता है कि क्वेश्चन बार बार बताते यानी एक क्वेश्चन हम एक बार बताते हैं तो बार बार बताते क्या हो जाता है, रटा जाता है। पूरा क्वेश्चन ही मतलब रट लेता है मास्टर। कारण क्या है कि एक ही क्वेश्चन बार बार बताते तो ये कभी भी बहादुरी नहीं है कि कोई भी टीचर क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे सेकेंडों में बता दे, सेकेंडों में यहाँ बना दे आंसर। अरे सेकेंड में क्या बनेगा, एक क्वेश्चन तो 1000 पर बनाया है
वो आपके जैसे स्टूडेंट को 1000 स्टूडेंट को बताया है कि क्वेश्चन, तो बनेबे करेगा रफ्तार, क्योंकि वो 10 बार नहीं 1000 बार एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया। आप सोचिए 1000 बच्चा आएगा तो 1000 बच्चा को शुरू से पढ़ाएगा। अब शुरू से पढ़ाएगा तो एक क्वेश्चन के तब वो 1000 बार बता देगा, तो उसको कितना क्लियर हो जाएगा, तो ये 1000 बार तो बताएगा। जो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, हम मात्र एक क्वेश्चन बताते हैं, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन बताते हैं और बहुत डीपली में बताते हैं, यानी पूरा डीपली में, और पूरा डीपली में हम एक बार बताएंगे। उसका बाद हम आप ही से प्रैक्टिस करवाएंगे, उतारने नहीं देंगे, तुरंत मिटा देते हैं। कोई भी क्वेश्चन हम बताते हैं बोर्ड पे तो तुरंत मिटा देते हैं, और उसका बाद आप ही से हम प्रैक्टिस करवाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि पूरा RS करवाने मैथ का जो बुक है, हम आप ही से क्वेश्चन बनवाएंगे। जहां जहां आप अटकिएगा वहां सहारा देंगे, ये नहीं कि पूरा सहारा दे देंगे, हल्का हल्का सहारा देंगे। और उससे क्या होता है कि आप खुद से बनाइएगा तो हम गारंटी लेंगे कि आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। क्योंकि देखिए सेल्फ स्टडी बेस्ड स्टडी बोला जाता है, सेल्फ स्टडी बेस्ड स्टडी। देखिए टीचर लोग क्या कर पाएगा, आप जब तक अपने से नहीं पढ़िएगा, जब तक कोई उपाय नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप अपने से पढ़िएगा, उसके बाद ही आपको रिजल्ट होगा। टीचर आपको आइडिया दे सकता है कि हाँ आप ये चैप्टर यहाँ से पढ़िए, ये चैप्टर यहाँ से पढ़िए, ये चैप्टर यहाँ से पढ़िए। कब पढ़ना है आपको, और आपको तभी नंबर उठ सकता है जब आप सही तरीका से आप पढ़ते हैं। तो सही तरीका के लिए हम लोग होते हैं, जो आपको हम बताते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो मेन पॉइंट है मेहनत आपको खुद करना है। तो जो भी हम मैथ बताएं आपको, तो यहाँ क्या होता है, एक बताएंगे उसके बाद आप ही बनाइएगा। हाँ ये भी नहीं करिए पूरा 0 लेवल से बताएंगे। हाँ आप ये भी करते हैं कि जैसे ग्रुपिंग बांट देते हैं। क्या पढ़ने जैसे क्या होता है ना कि सभी का माइंड अलग अलग होता है, कोई तेज होता है, कोई भोथा होता है, या कोई मीडियम होता है। तो हम ये नहीं करते हैं कि तेज भोथा मीडियम एक साथ मिला दिए, उसे हो गया भेड़ बकरी की तरह सब बैठा हुआ है, बता रहे हैं सर, कोई आगे बढ़ गया तो कोई पीछे बढ़ गया, कोई बीच में रह गया। तो हम क्या करते हैं ना, ग्रुप बांट देते हैं। जो तेज है उसको तेज के साथ कर देते हैं, जो धीमी है उसको धीमी के साथ कर देते हैं, जो मीडियम उसको मीडियम के साथ कर देते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो जैसा है उस टाइप के हम पढ़ाते हैं। जो 0 लेवल है उसको 0 लेवल से बताएंगे, जो मीडियम है उसको फिर 0 लेवल से नहीं बताएंगे, क्योंकि उसका टाइम का वैल्यू है। तो टाइम का वैल्यू है तो मीडियम है, उसको मीडियम लेवल से बताएंगे। जो हाई है बना रहा है तो उसको 0 लेवल से नहीं, उसको अपने बनवाएंगे। तो बोले नहीं तो 2 महीने खत्म कर, 1 महीने खत्म कर पूरा। और रफ्तार जब जितना रफ्तार रहेगा उस रफ्तार के थ्रू हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड जो यहाँ हम पढ़ाते हैं, जो यहाँ मेरा फी है वो है 4500 रुपये फी है, 4500। और जो आपको हम दिन भर रखेंगे जहाँ आपको ग्रुपिंग डिस्कशन, तो उसका कुछ रेंट लगेगा नहीं, 100-200 रुपया 18 महीना लगेगा हर मंथ। और एक बात और बता देते हैं, और ज़्यादा नहीं लगेगा, जितना भी रेंट लगेगा नहीं, जितना भी स्टूडेंट रहेगा उससे डिवाइड हो जाएगा, उस डिवाइड के अनुसार आपका जो रेंट लगेगा। और एक बात और बता देते हैं कि आप जैसे हजारीबाग के नहीं हैं, हजारीबाग के नहीं हैं और दूसरी जगह के हैं, और यहाँ हजारीबाग में आना चाहते हैं, मेरा क्लासेस करना चाहते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस नंबर पे एक बार कॉल कर देना है, और उस नंबर पे आप कॉल कर दीजिएगा तो आपका लॉज वगैरह सारा खोल दिया जाएगा। यानी बेड सिस्टम, यहाँ का जो बेड सिस्टम है 800 या 900 रुपया, मतलब बेड सिस्टम है 800-900, और करीब आपका खाना में 1500 रुपये खर्चा हो जाएगा। यानी आपको 2500-3000 हर महीना आपको खर्चा। मेरा 4500 तो आपका कोर्स का चार्ज हो गया। आपको रहना खाना मिनिमम भी आपका 3000-2500 उठेगा, वो आपके अनुसार है, आप जैसा रहिएगा। अब नॉर्मल रहिएगा तो नॉर्मल उठेगा, अब ज़्यादा मतलब हाई रहिएगा तो ज़्यादा पैसा उठेगा। तो रूम जो रेंट है यहाँ हजारीबाग का वो है 900-800 का एवरेज, 900-800-700 का एवरेज। वो करकट वाला रूम लीजिएगा तो 500 में आपको रूम मिल जाएगा, तो उसमें आपको खर्च बच जाएगा। तो जैसा रूम बोलिएगा, खाली फोन कीजिएगा सर कि हम हजारीबाग आ रहे हैं, कि सर मेरे लिए रूम खोज दीजिए, तो रूम वगैरह सारा कुछ हम आपको कर देंगे एडजस्ट। आपको टेंशन नहीं लेना है, पहला दिन कैसे एडजस्ट करना है वैसे हम यहाँ कर देंगे। आपको ये भी चिंता नहीं करना है कि मेरा हजारीबाग में आदमी कोई है कि नहीं है। अब आ सकते हैं, अभी तक भी बहुत दूर दूर से मेरे पास आए हैं। जैसे अभी हम हजारीबाग हैं तो झारखंड कहीं आपका बिहार हो गया, उसके बाद आपका बिहार पड़ोसी राज्य से भी यहाँ आया हुआ है पढ़ने के लिए। इसके अलावा आपका गोड्डा हो गया, कुट्टी हो गया,
आपका सरायकेला खरसावां हो गया और दुमका हो गया, लातेहार हो गया, मतलब आपका जितना भी 24 जिला है, इतना हमको लगता है 10, 12, 15 जिला से यहाँ आ चुके हैं। बाकी में यहाँ हजारीबाग के जैसे कोडरमा, चतरा, ये सब जो सटा हुआ है तो आता ही आता है, रांची हो गया, ये सब सारा आता है। सोचिए कि रांची से बहुत सारे कैंडिडेट वैसा है जो रांची से छोड़ के यहाँ क्लास करने आ रहा है हजारीबाग, तो बढ़िया पढ़ाते उसके बाद ही तो यहाँ क्लास करने आ रहा है। यानी इतना जान लीजिए कि आपको बहुत बेहतरीन तरीका से यहाँ तैयारी कराया जाएगा। अब एक बार आके देखिए, कारण क्या है कि देखिए हम अभी यंग हैं, अभी जो मेरा उम्र है वो यंग है, मानी 27 साल होता होगा, 27 से 28 साल। तो पढ़ाने का तरीका भी है, जो अभी सिस्टम चल रहा है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है, जिस तरीका से पूछ रहा है, नया तरीका जमा रहा है, तो उसी तरीका से हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। कारण है कि अब देखिए हम तो पुराना नहीं है, जो पुराना पैटर्न चल रहा है उसी को बताते आ रहे हैं। हम तो आपको नया मतलब ये है, तो जो हिसाब से क्वेश्चन आपको जनरल कंपटीशन में पूछ रहा है तो उसी तरीका से हम आपको पढ़ाते हैं। लेकिन मैथ का क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं पूछता है, नॉर्मली पूछता है, तो उसमें क्या होता है ना कि आप लोग हार्ड के कारण गलती कर देते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, एक बार पूरा बुक बनाना पड़ेगा, फिर सेट मारना पड़ेगा, फिर अपना डर भगाना पड़ेगा, उसको सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आप कौन डर गए नहीं तो बराबर आपको प्रॉब्लम होगा, डरिएगा नहीं तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड, धन्यवाद। और आप लोग ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। एक बार झारखंड पुलिस भी तैयारी कर रहे हैं, या सचिवालय तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे तैयारी कर रहे हैं, या SSC LDC कर रहे हैं, या नेवी या एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, सारा तैयारी यहाँ कराया जाता है। हम जो पढ़ाते हैं जनरल कंपटीशन का जो मैथ होता है वो पढ़ाते हैं। वो मैथ आपका नेवी वगैरह में पूछता है, आपका एयरफोर्स में भी पूछता है, तो उसमें भी एयरफोर्स में बहुत सारा मतलब डिपार्टमेंट है, आपका नेवी में बहुत सारा है, तो बहुत सारा में नहीं पूछता है, बहुत सारा में पूछता है। जिसमें पूछता है उसके लिए आप लोग क्लास यहाँ आके कर सकते हैं। आपको बहुत बेहतरीन तरीका से यहाँ पढ़ाया जाएगा और एक सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, नहीं लोकल लैंग्वेज में, और आपको जीरो भी रहेगा तो जीरो से ही आपको उठाया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। और इसी प्रकार मेरा प्रत्येक दिन एक ना एक वीडियो आपके पास जाते रहेगा। कभी पढ़ाई का जाएगा, कभी लेक्चरर के जाएगा, कभी कुछ बताएंगे ट्यूशन वगैरह के बारे में, या कभी मतलब अपने बारे में बताएंगे। तो आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। धन्यवाद।